और जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जीडीएस के साथ जो खेल हो रहा है, रूल 3 ट्रांसफर अपडेट्स और लाइव स्टेटस देखते हुए चलेंगे साथियों। आखिर कितना बड़ा और कौन कौन जीडीएस इस बार ट्रांसफर ले पाएंगे, कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है मेरे भाई। अब तगड़ा इन द सेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जानते हो खेल 1 साल के बाद आ रहा है ट्रांसफ़र, क्योंकि जानते हो 1 साल के बाद ट्रांसफ़र एक ही बार आ रहा है दोस्त। और इस ट्रांसफ़र में कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा सीनियर है। अब सोच सकते हो सीनियरिटी मैटर करती है, इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, क्योंकि जानते हो मेरे भाई, क्योंकि जीडीएस के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबसे ज़्यादा मायने करता है कि आप किस डेट को ज्वाइन करते हो। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान, हरियाणा, एमपी में ट्रांसफ़रें मुश्किल होने जा रही हैं। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं मेरे भाई, सबसे पहले देखो, राजस्थान ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे, आप जानते हो, एबीपीएम पद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है वहाँ का। अलग अलग सीपीएमसीज हो गए और अलग, क्योंकि वहाँ पर देखो 21,000 की जो सीट आई थी ऑलरेडी, जानते हो वहाँ पर 21,000 में ऑलरेडी वैकेंसी दिया ही नहीं था राजस्थान वाले भाइयों के लिए, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पर सिंगल हैंडेड बीओ कर दिया है। तो एबीपीएम के लिए तो ऐसे ही ट्रांसफ़र बंद कर दिया। एबीपीएम बहुत दिक्कत हो जाएगा राजस्थान में अगर गलती से भी ट्रांसफ़र लेते हैं तो। अब जाहिर सी बात है बीपीएम फिर करेंगे क्या, बीपीएम ट्रांसफ़र कैसे लेंगे राजस्थान वाले, क्योंकि अलग अलग राज्यों में वो भी पड़े हैं मेरे भाई। सिंपली चीज़ है, राजस्थान में सीट बहुत कम आई है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो हरियाणा में भी एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हरियाणा में आपको बता देता हूँ कि भिवानी ऐसा जगह है, भिवानी जैसे थोड़ा सा हरियाणा हिसार हो गया, ठीक है। राजस्थान में ट्रांसफ़र लेना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा के हिसार एक जगह है, हिसार में बहुत ज़्यादा आवेदन डाले गए हैं, इस चीज़ को पहले समझ जाइए। हिसार हो गया, भिवानी हो गया, यहाँ पर फॉर्म गिरे हैं मेरे भाई, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। हिसार हो गए, भिवानी हो गए, इस चीज़ एक दो जगहों पे बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरने की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन किसका ज़्यादा होता है, अब देखो उसी का सबसे पहले होगा, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ही मिलाएगा। रिकमेंडेशंस तो देखो अमूमन आपका सबका आता है यार, इस चीज़ को आप बहुत बड़ा चीज़ नहीं समझना है। रिकमेंडेशन सबका हो जाएगा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशंस क्लियर है तो रिकमेंडेशन हो जाओगे। अब सीपीटी डिसाइड करती है ये वाली रिजल्ट, किसको हमें ट्रांसफ़र उस जगह पे देना है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ से मिलाया जाएगा किसका ज़्यादा हायर है। लेकिन हरियाणा में यहाँ पे कंपटीशन, क्योंकि हरियाणा वाले भाई चाहते हैं कि मैं अपने होम स्टेट में ही जाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट जैसे बंदे हरियाणा में 2-2 साल 3-3 साल से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। पिछली बार 2024 में भी हरियाणा वाले भाइयों का ट्रांसफ़र हो नहीं पाया था, सीट बहुत कम था। राजस्थान वाले बेचारे ऐसे ही परेशान है, बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे लेकिन हुआ नहीं था, और राजस्थान के लिए स्थितियाँ और गंभीर होती जा रही हैं। तो हरियाणा वाले जितने भी हैं सोच रहे हैं इस बार कि अपने होम स्टेट में हम ट्रांसफ़र लें, ठीक है। तो होम स्टेट में ट्रांसफ़र लेने के लिए इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशंस बढ़ेगा, क्योंकि हिसार हो गए, भिवानी हो गए, इस जगहों पे 2025 में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा फॉर्म, ठीक है। अब देखो यूपी मुरादाबाद, यूपी में सबसे ज़्यादा जगह पे मुरादाबाद, इस जगह को याद रखना है। अलीगढ़, झांसी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म गिरे गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स ज़्यादा थी। देखो फॉर्म ज़्यादा गिरना मतलब है, आप समझ सकते हो, वहाँ पर सीट ज़्यादा होगा, यानी कि सीट ज़्यादा होगा तो लड़ाई वहाँ पर ज़्यादा होगी। आप समझ सकते हो कि अब एक एक सीट की लड़ाई होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाती है तो वहाँ पर उस चीज़ में आपका डेट ऑफ बर्थ को देखेगा विभाग, जो ज़्यादा सीनियर हो जाएगा उसका ट्रांसफ़र 100% अप्रूव हो जाता है। यानी कि मेरे भाई आप समझ सकते हो कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान जगहों पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स। अब मैं थोड़ा सा बिहार वाले भाइयों के लिए भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। गया में भी जानते हो अलग अलग जगहों पे बहुत ज़्यादा एबीपीएम और बीपीएम के लिए सीट आए पड़े हैं। एबीपीएम के लिए गया में 100+ सीट भी आई है, 100+ सीट भी आई है। जैसे गया में 105 सीट आई थी गया में, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं जिसमें से 85 डालना है, लेकिन कंपटीशंस बहुत टॉप लेवल का है मेरे भाई, क्योंकि गया में आप समझ सकते हो जो बंदा डाला होगा कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा सीनियरिटी होगा और उसको पूरा तरह से कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस बार ट्रांसफ़र लूँगा, तो आपसे टक्कर वाला बंदा वहाँ पर ज़रूर फॉर्म भरेगा मेरे भाई। सीट बहुत है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसफ़र में 50 सीट का लिमिट कर दिया दोस्त, 50 सीट का लिमिट कर दिए हैं। सबसे बड़ा ये है, आप बहुत मतलब प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो कि 100 दिखा रहा है तो 100 का 100 कर दूँ, तो ऐसे थोड़ा सा चांसेस बढ़ सकता था। अब रोहतास ज़िले में भी बहुत फॉर्म गिरे हैं मेरे भाई,
इस चीज़ को आप समझ लीजिए। रोहतास जिले ये सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ भी गिरा है, सिवान में भी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आया था। ये जगहों पे मुंगेर हो गया, रोहतास हो गया, ये 4 जगह सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में चल रहा है मेरे भाई। डेंजर जोन मतलब आप मतलब समझ सकते हो, यहाँ पर आपने डाला होगा तो कहीं ना कहीं डेंजर जोन इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं। हिमाचल हो गए जिसमें मंडी में फॉर्म गिरे हैं, हिमाचल के मंडी, शिमला और सोलन में, ये 3 जगहों पे सबसे ज़्यादा फॉर्म गिराया गया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मुरैना डिवीज़न, आप जानते हो मुरैना डिवीज़न, यहाँ पर सीट्स काफ़ी अच्छे खासे आए थे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशंस है, एमपी वाले बच्चे सभी जगह हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे। यूपी में भी बैठा बंदा है, नॉर्थ ईस्ट में 2000 किलोमीटर पे बैठा बंदा, वो भी इंतज़ार कर रहा है कि अपने जगह चला जाऊं। तो कोशिश ज़रूर करेगा कि ग्वालियर के आसपास पहुंचे, तो या तो ग्वालियर में डालेगा या तो मुरैना के आसपास डालने की कोशिश ज़रूर करेगा मेरे भाई। यानी कि एमपी का बच्चा 2 जगह सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने जा रहा है मेरे प्यारे भाई। अब मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ साउथ वाले भाई। अब साउथ जैसे तेलंगाना वगैरह स्टेट्स, अब देखो उड़ीसा में तो सीट्स कम आई थी, कहीं कहीं कम आई है, कहीं कहीं ज़्यादा आई है। तो उड़ीसा में भी तेलंगाना वाले भाई अगर उड़ीसा में जाते हैं तो चीज़ें नहीं होगी, लेकिन तेलंगाना में भी बहुत आपस में टक्कर है मेरे भाई। क्योंकि टक्कर होगी, क्योंकि मेरे भाई ये देखो ट्रांसफ़र आया है सीधे 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद ट्रांसफ़र जब आता है तो जाहिर सी बात है कि हर एक बंदे को आपस में और मतलब सामने वाले को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उसे ट्रांसफ़र लेना है, उसको आपसे ज़्यादा टेंशन है क्योंकि ट्रांसफ़र की मेरे भाई। अब देखो आपका रिकमेंडेशंस होने लगता है, और रिकमेंडेशंस का कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। 17 से 21 तारीख को रिकमेंड कर देना है एसपी और एसडीआई को। तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट आईडी, आप फॉर्म भरते टाइम रिक्वेस्ट आईडी जो जनरेट होती है आपके फ़ोन पे मैसेज, अब बहुत सारे लोगों के, खास करके बहुत सारे लोग के यहाँ पर देख सकते हो रिक्वेस्ट आईडी से करके ये मैसेज आपके फ़ोन पे गिरने लगे होंगे। रूल 3 रिक्वेस्ट इज़ मार्क एलिजिबल, जब आपके अथॉरिटी आपके ऊपर पूरी तरह से फाइनली आपका हर एक वेरिफिकेशंस कर ली है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस क्लियर है, तो जाहिर सी बात है मैंने बताया था कैसे वो आपको रिकमेंड करते हैं। एलिजिबल कर देंगे अथॉरिटी, और एलिजिबल के बाद अब पूरी तरह से आप रिकमेंडेड हो गए। अब रिकमेंडेड हो गए फाइनल तैयारी के लिए, सीपीटी के लिए, जो सीपीटी जो रिजल्ट तैयार करेगी 26 तो मेरे भाई, यानी कि ठीक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। एम्प्लॉय आईडी करके रिक्वेस्ट आईडी ये है, और किसी भाई का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर मैसेजेस लिख रहा है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अंडर रूल 3 वाज नॉट कंसीडर्ड, आपका ट्रांसफ़र नहीं लिया गया है। नॉट रिकमेंडेड का रीजन उनका यहाँ ये भी आ चुका है, इन एलिजिबिलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं उस बंदे का पीवीआर पुलिस वेरिफिकेशंस या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से पेंडिंग में फंसा होगा, और इसके वजह से उनको इन एलिजिबल का ऑप्शंस देके, और वहाँ पर आप लोग को बताया था रिमार्क में ज़रूर वहाँ पर हायर अथॉरिटी ने इस चीज़ को लगा दिया, और इसके वजह से इस भाई का और ये ट्रांसफ़र इस बार इनका नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहीं पर देखो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर जिस भाई का इन एलिजिबिलिटी लिख देता है तो आपको 26 की लिस्ट को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ही आपका लिस्ट आ गया। 26 को देखने की ज़रूरत ही नौबत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका इनएलिजिबिलिटी रिकमेंडेशंस ही नहीं हुआ, तो सीपीटी के पास वो आपका रिकॉर्ड गया ही नहीं, और आप यहीं पर गायब हो गए। तो रिकमेंडेशंस वाले अब सीपीटी के पास जाएंगे, और सीपीटी जारी करती है वो खुद अपना रिजल्ट अब, ठीक है। तो इनएलिजिबिलिटी वाले मेरे भाई 26 का रिजल्ट का आप लिस्ट करने मतलब वेट से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जाहिर सी बात है आप पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपका पेंडिंग है तो इस प्रकार के मैसेज अब आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका 26 वाले लिस्ट में कभी नाम आ ही नहीं सकता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे मेरे भाई। बहुत सारे लोग का इस प्रकार से भी मैसेजेस आ रहे होंगे जो आपके फ़ोन्स के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना ख्याल रखें। लव यू साथियों।